गई बात गई, ये कहावत तो तुम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस बार तुम बीती रात को गई रात नहीं बता सकते। अगर तुमने अभी हाफ ईयरली दिए हैं और तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम मार्क्स आए हैं या तुम नाखुश हो, तो खुद पहले अपने आप से पूछो, क्या तुमने इससे ज्यादा मेहनत की थी और तुम्हारा रिजल्ट तब भी कम आया है? नहीं, जितनी मेहनत तुमने की थी तुम्हारा रिजल्ट वैसा ही आया है, और आगे भी जिस लेवल पे तुम मेहनत करोगे रिजल्ट वैसा ही आएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। मैं इस चैनल पे आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ, लेकिन आज सीधी बात नो बकवास की तरह आपको रियलिटी और जेन्युइन मोटिवेशन के साथ साथ अक्टूबर मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है ये बताने आई हूँ। ये चीज मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात करूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूं जब मल्टीपल बच्चों से हम मिलते हैं, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वही आप में से भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होंगी। कल मेरे पास एक 9th का बच्चा आया और उसने मुझे बोला, मैम मेरे 72 मार्क्स आए हैं बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि उसने मेहनत अच्छी की थी, वो एक्सपेक्ट कर रहा था 78 प्लस मार्क्स। आप कहोगे अरे इतने में तो 3 बच्चे पास हो जाते, 2 बच्चे पास हो जाते, लेकिन नहीं, एक बच्चा जब मेहनत करता है और वो कुछ एक्सपेक्ट करता है, उससे कम मार्क्स अगर वो लेके आता है तो वो निराश होता है। आप होते हो कि नहीं होते मुझे नहीं पता। मैंने उसे कहा बेटा फिर क्या करना है आगे? कहता है इस बार अब मैं SA2 यानी कि सेकेंड टर्म से बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने पहला चैप्टर अपनी क्लास में करा दिया, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और जब मैंने उसका होमवर्क पूछा उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। ये थी रियलिटी। ये होता है रियलिटी चेक। हम बच्चों के जब मार्क्स आते हैं उस टाइम पे तो हमें लगता है कि अरे यार इस बार जो हमने अपना समय व्यर्थ किया है अब हम आगे वो गलती कभी नहीं करेंगे, लेकिन ह्यूमन नेचर है, हम वो अपनी स्थिति अपनी परिस्थिति भूल जाते हैं और वापस से उसी तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके से हमने अपने ये 6 से 8 महीने व्यर्थ किए हैं। खुद सोचो, अप्रैल का वो महीना जहां आप नई 9th या 10th क्लास में गए हो और आज आप एंटर कर चुके हो अक्टूबर फेज में, यानी कि हाफ ईयरली आपके खत्म हो चुके हैं और अब आपका शुरू होने वाला है रोड टू फाइनल्स की जर्नी। अगर आप गिनती के महीने गिनो तो आपके पास बचे हैं लास्ट 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ना के बराबर ही होता है, वैसे अक्टूबर भी ना के बराबर होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इतने सारे फेस्टिवल्स इस महीने में आपको देखने को मिलने वाले हैं। दशहरा है, दिवाली है, करवा चौथ है, मल्टीपल छुट्टियां हैं, और जब भी छुट्टियां होती हैं, फेस्टिविटीज होती हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, घर वाले मिलते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो दिस इज योर रियलिटी कि भाई आज से ही अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। मत देखो 1 तारीख है, 4 तारीख है, 10 तारीख है, 15 तारीख है, जो दिन है जैसा दिन है पढ़ना शुरू कर दो। किताब उठाओ और रियलिस्टिक प्लान बनाओ। मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा अक्टूबर का और आगे का भी प्लान बताने वाली हूं। रेफरेंस SST का रखेंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट की बात मैं यहाँ पे करूंगी। 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लास और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मैनेज तुम्हें करना है, अपने स्केड्यूल के लिए मैनेज तुम्हें करना है, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। अगर तुम चाहते हो अपने आप को ये बात ना बोलो काश मैं कर लेता, तो आज से ही पढ़ना। खुद से अगर बार बार ये नहीं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और कल करते करते एक ऐसा दिन आ जाएगा जब हाथ में आपके होगा क्वेश्चन पेपर, कुछ आता नहीं होगा, पूरी क्लास लिख रही होगी और आप बैठ के सीलिंग फैन, दरवाजा और मैम को समोसा खाते हुए देखोगे। भूल जाओ। सिर्फ YouTube पे आके स्ट्रैटेजीज देखने से काश मार्क्स आ जाते, लेकिन तुम उन बच्चों की कैटेगरी में आते हो जो हर महीने की स्ट्रैटेजी देख के भी वापस से उसी टाइम पे आके खड़े हो जाते हो। लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी, लास्ट डे स्ट्रैटेजी। गैप डेज में कैसे पढ़ें स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ही नहीं होता। रियलिटी है, जाग जाओ। टेंटेटिव डेट शीट भी आ चुकी है। टेंटेटिव का मतलब होता है अनुमान लगाए वाली, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसी डेट शीट बनेगी, ये आ चुकी है। तो आओ बात करते हैं आगे क्या क्या तुमको करना है। देखो भाई, गिनती के 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और ये रही आपकी टेंटेटिव डेट शीट, अनुमान गणित टेंटेटिव डेट शीट।
और अगर आप इस डेट शीट को देखो, 17 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। मैंने यहाँ फेब का तो नाम भी नहीं लिया, मैं लूंगी भी नहीं, क्योंकि वो फेब ना के बराबर होता है। 9th के भी एग्जाम शुरू हो जाते हैं 1 फेब से, और 10th की डेट शीट अप्रोक्सीमेटली ऐसी बनने वाली है। अब अगर तुम ये डेट शीट को गौर से देखो, 17 के बाद 21, 21 के बाद 25, 25 के बाद 27, 28, 2, 7 गैप डेज देख लो। मैं अपनी एसएसटी के सब्जेक्ट की बात करती हूँ। 3, 4, 5, 6, 4 दिन 4 किताबें। अगर आप उस टाइम पे पढ़ना शुरू करोगे, लर्निंग स्टार्ट करोगे, तो रिवीजन कब करोगे, सैंपल पेपर्स कब करोगे, असाइनमेंट कब देखोगे, पीवाईक्यू कब देखोगे, मैप कब करोगे, एमसीक्यू कब करोगे। तो ये जो 4 दिन होते हैं, ये रिवीजन के लिए होते हैं, पेपर्स प्रैक्टिस के लिए होते हैं। प्री बोर्ड के पेपर जो बच्चों के स्कूलों में होते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, ना कि लर्निंग स्टार्ट करने के लिए। लर्निंग स्टार्ट करने का पूरे साल में बेस्ट महीना होता है अक्टूबर मंथ। बेटा जी, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप अभी कुछ नहीं पढ़े हुए हो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, लाइक मिड टर्म में यू हैव स्कोर्ड अबव 60, या फिर आप का सिलेबस एकदम टॉप नॉच चल रहा है अभी तक का, किसी भी कैटेगरी के हो, हर बच्चे को ये वीडियो देख के जाग जाना पड़ेगा। अब और समय वेस्ट आप नहीं कर सकते। यू कांट वेस्ट योर टाइम बाय स्क्रॉलिंग, बाय जस्ट वेस्टिंग इन लाइक वॉचिंग स्टूपिड वीडियोस। अब पढ़ लो। जो तुम YouTube पे लाइव क्लासेस से पढ़ते हो वो गलत है। अगर तुम्हें कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तुम वन शॉट देखो, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। लाइव में यू कांट डू आगे, ना स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन आप अपने वन शॉट में कोई टॉपिक आपको आता है, आप उसको स्किप करके आगे जा सकते हो, आप उसको 2x पे देख सकते हो। बेटर होती हैं रिकॉर्डेड सेशंस। तो ये सारे आपका टेंटेटिव डेट शीट है। बट हाउ टू स्टार्ट, अब आती है मेन बात, हाउ टू यूटिलाइज योर अक्टूबर मंथ। मैं अक्टूबर महीने को हमेशा सिलेबस कंप्लीशन मंथ के नाम से बुलाती हूं। हर साल, नॉट जस्ट दिस साल, एवरी ईयर अक्टूबर इज कंसीडर्ड एज द सिलेबस कंप्लीशन मंथ। मेरा ये मानना है, पूरे अक्टूबर में हार्डली मैं अगले 15 दिन आपको एग्जैजरेट करके देती हूँ, 15 नवंबर तक। रीजन बीइंग कि कभी 2 अक्टूबर दशहरा है, दिवाली है, धनतेरस है, किसी घर पूजा है, क्या है, वो एक एक दिन अगर स्किप होता है तो 15 दिन ऊपर, और जिसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मैं ऑफलाइन में अपने पूरा सिलेबस खत्म करवा देती हूँ। हमारी पूरी एकेडमी में आशु सर साइंस का, उशांक सर मैथ्स का, मैं एसएसटी का, इंग्लिश का, सबका सिलेबस हम नवंबर 15 तक खत्म करवा देते हैं। दीज 1.5 months आर फॉर सिलेबस कंप्लीशन। कंप्लीट करना है सिलेबस। अब every student has his or her own methodology, own schedule, own timetable। कोई स्कूल से 3 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे जा रहा है, कोई ऑफलाइन नहीं जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई बैडमिंटन ज्वाइन किया हुआ है, कोई फुटबॉल ज्वाइन किया हुआ है, कोई बास्केटबॉल ज्वाइन किया हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ घर बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है। तो यू नो योर स्केड्यूल मच बेटर देन मी। मुझसे कई ज्यादा बेहतर आप जानते हैं अपना स्केड्यूल। तो मेक डेली टारगेट्स। देखिए, 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है आप डेली टारगेट सेट करें, एक होता है वीकली टारगेट सेट करें। अब वीकली टारगेट इस अक्टूबर का 1st to 5th है, यानी कि 1 अक्टूबर से 5 तक संडे आ जाता है। पहला वीक मैं इन 4 दिन को दे रही हूँ। फिर वीक 2 में 6 से 12 तारीख है, वीक 3 में 13 से 19 तारीख है, वीक 4 में 20 से 26 तारीख है, और वीक 5 में 27 से 31 तारीख है। नाउ अब आप अपने आप को डेली टारगेट दो, यानी कि अगर ये 1 से 5 तारीख है, इन 1 से 5 तारीख में आप आज क्या क्या करोगे। 1 तारीख को आप 1 तारीख को क्या क्या करोगे। 1 तारीख को मैं भाई आज मैं कर लूंगा डेवलपमेंट एसएसटी का, आज मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर लूंगा साइंस का रिवाइज। और ये प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। हर बच्चा अपनी औकात, अपना लेवल ऑफ स्टडिंग जानता है, उस हिसाब से आप अपना डेली टारगेट सेट करें। आप कहते हैं नहीं मैं बस 2 ही कर पाऊंगा, 2 रखो। आप कहते हो नहीं मैं इसमें इंग्लिश का एक चैप्टर ऐड कर सकता हूं, वो हल्की है, या हिंदी का, आप वो ऐड कर दो। मैथ्स नहीं कर सकता आज मैं, मैथ्स में 2 अक्टूबर को कर लूंगा, 3 अक्टूबर को कर लूंगा।
1 से 5 तारीख तक आप ये 4 दिन के 4 सब्जेक्ट लेके 3-3 चैप्टर 2-2 चैप्टर करके निपटाओ। फिर आप वीक 2 का टारगेट दो कि आज मैं क्या क्या करूंगा, और साथ साथ अब अपनी ओवरऑल ग्रोथ चेक करो। ऐसे डब्बे बनाओ हर एक चैप्टर के और उस पर टिक लगाते जाओ, उस पर टिक लगाते जाओ। जो नहीं हुआ उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा वीक 2 में, फिर टिक लगाते जाओ। अपना खुद का एक चिट्ठा ऐसा बनाओ A3 साइज शीट पे, क्योंकि डेली टारगेट में 1 से 5 डेट तो आ जाए कि आप क्या क्या करोगे। A3 साइज शीट पे बनाओ इस तरीके से, वीक 1 डेली टारगेट्स एंड ओवरऑल अपना ग्रोथ चेक करो, ट्रैक करो अपना रिकॉर्ड, बिकॉज ट्रैकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, जहां तुम्हें मुझसे सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर। तो मेक योर सेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने अरे मैंने कहा आज मैं पूरी इको कर लूंगा 1 तारीख को। बेटा तू कर सकता है? नहीं कर सकता। तू अपने आप को जानता है, अगर तू कर सकता होता तेरे मिड टर्म में 75 प्लस आए होते, लेकिन तेरे तो 50 आए, तेरे तो 40 आए। तो तू अपने आप को मुझसे ज्यादा जानता है। तू कहता है नहीं मैं आज डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ छोटा सा है कर लूंगा, पावर शेयरिंग कर लूंगा, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट ना करके आज मैं सिर्फ SST डे रख रहा हूं। मैं 1 तारीख को SST, 2 तारीख को साइंस, 3 तारीख को इंग्लिश, 4 तारीख को मैथ्स, 5 तारीख को हिंदी रख रहा हूं, जिसमें मैं 3-3 चैप्टर सबके निपटा रहा हूं। बहुत बढ़िया अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है। वो तुम्हारी अप्रोच, वो तुम जानते हो, वो मैं नहीं जानती हूं, वो तुम जानते हो। मेक योर ओन प्लान यूजिंग दिस टेबल। अब of course I am an SST teacher, तो I know the syllabus of SST of class 9th और class 10th। क्लास 9th आप अपना सिलेबस जानते हैं, आपके यहाँ पे आ जाते हैं पालमपुर, पालमपुर फाइनल्स में नहीं आता है। पीपल अदर रिसोर्स, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी। आपके सिविक्स में आ जाते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट्स। हिस्ट्री में आपका आ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, नाजिज्म, उसके आगे का आपके स्कूल वाले डिपेंड करते हैं। ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, 6 चैप्टर्स। सो वो आपके चैप्टर्स हैं। ये मैंने 10th के चैप्टर्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। सबसे पहली चीज, स्मार्ट वर्क इज मच मच ग्रेटर देन हार्ड वर्क। तुम लगे हुए हो नेशनल इन यूरोप उठा के बैठे हो, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस पूरा दिन व्यर्थ कर रहे हो। नो, मेक नंबर्स काउंट। आई ऑलवेज से दिस। मैं आपको बताऊं, मैं अपने ऑफलाइन में इकोनॉमिक्स पूरी खत्म करा चुकी हूँ, हिस्ट्री मेरी खत्म हो गई प्रिंट कल्चर तक। I am done with my eco and history in my offline class, and I have started giving them mix assignment, mix questions, so that they would be able to practice section wise, because अब पैटर्न चेंज हुआ है। इतिहास गवाह है, जब जब पैटर्न चेंज हुआ है तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है बेटा जी, लेवल ऑफ पेपर में। बी अवेयर। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं समझा रही हूं, मैं तुमको एडवाइस दे रही हूं। इको, हिस्ट्री दोनों मैं निपटाने वाली हूं, और तुम भी यही करो। सबसे पहले इको को खा लो, 20 नंबर यूं पक्के हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन 2 टॉपिक आ रहा है, तीनों चारों के वन शॉट से। आप वन शॉट भी देखो। तुम लोग देखते हो 10 मिनट की समरी, तुम लोग देखते हो एनिमेशन, भाई उसे हिंदी में कहानी पता कर लोगे, पेपर में कैसे लिखोगे। सबसे बैड अप्रोच होती है SST इज नॉट इंग्लिश की समरी। इसमें तुम बना आओगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। SST इज SST, जिसमें बनाना भी SST की टर्म्स में पड़ेगा, इसलिए NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी वन शॉट ऑन आवर चैनल इज NCERT बेस्ड, फुल्ली एक्सप्लेन, ऑल द पिक्चर्स एंड ग्राफ, लेटेस्ट अपडेट अपग्रेडेशन के साथ, एवरीथिंग। GDP खत्म हो गया, GV आ गया, उसके हिसाब से वन शॉट बनाया। एवरीथिंग इज लेटेस्ट, चाहे वो 9th हो चाहे वो 10th हो। तो वन शॉट्स देखो डेप्थ वाले, वही देखो जो नहीं आते, वही टॉपिक देखो जो नहीं आता। कभी भी 10 मिनट 15 मिनट वाली वीडियो पे मत जाओ, वो रिवीजन के लिए होती है, वो लर्निंग या समझने के लिए नहीं होती है। तुम्हें लगेगा समझ में आ गया, बट तुम आंसर नहीं बना पाओगे उन वीडियोज से। तो इको, हिस्ट्री, देन सिविक्स और ज्योग्राफी करके निपटाना है। मैप के लिए सेशन भी डाला हुआ है, मैप को एक सेशन देख के प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो। मैं मिड टर्म में भी जब बच्चे मेरे को प्रैक्टिस के लिए आते थे, मैं कहती पहले मुझे पर्ची दो, पर्ची दो। पर्ची क्या होती है? वो सारा सिलेबस लिखेंगे, जो डन होंगे उसके आगे टिक लगा देंगे, हमें ये आता है, हमें ये आता है, हमें ये आता है, हमें ये पार्शली आता है, गोला लगा देंगे, गोला लगा देंगे, और जो बिल्कुल भी नहीं आता है उस पर क्रॉस लगा देंगे, ऐसे। डन, थोड़ा थोड़ा अनटच्ड, ऐसे। डन, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा गोला, और अनटच मतलब क्रॉस।
तो डिवाइड कर दो अपना सिलेबस और उस अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो। आज ज्यादा मूड नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा वाला है मैं वो कर लेता हूँ। आज ज्यादा मूड नहीं है, जो हो चुका है उसको रिवाइज कर लेता हूँ। हो चुका मतलब जो मिड टर्म में अभी देके आए हो तुम्हें अच्छे से आते हैं, वो तुम देखो। इसके बाद सबसे पहला कंप्लीट योर सिलेबस बाय 15 नवंबर। आज मेरे सामने मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे एक छोटा सा प्रॉमिस दे जाओ, एक छोटा सा, कि मैम हम कसम, मतलब मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ इफ यू बिलीव इन मी, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ। आई प्रॉमिस कि मैं 15 नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लूंगा हर सब्जेक्ट का। प्रॉमिस मी नाउ। वीडियो पॉज करो, कमेंट में जाके लिखो आई प्रॉमिस। Second is revise your syllabus in 15 to 30th November. Start revising. How revising? Question answers, back exercise, all the pictures, all the graphs, all the question and answers of the back exercise. Start revising. Revise करो. If मेरे paid batch or offline के you have my booklet, secret booklet. If you are my online student only YouTube का, you have everything. You have my notes. I give so much on Instagram and YouTube. Just revise all that. And last, जो इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अभ्यास, अभ्यास करना शुरू करो। दैट इज सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन के बाद जो जरूरी है वो है सैंपल पेपर्स। मैम कौन से सैंपल पेपर्स ले? मार्केट में तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स होते हैं, हमें समझ नहीं आता। इस बार सबसे पहले आपको जरूरत है रियल अप्रोच की। योर बैच स्पेशली क्लास 10th, आपका बैच जो होता है वो बोर्ड एग्जाम के लिए पहली बार अपीयर कर रहा होता है। आपको डर होता है हम उस सेंटर पे बैठेंगे तो कैसा होगा। पहली बात तो हर सैंपल पेपर को गिव 2.5 आवर्स ओनली। 3 घंटे का पेपर होता है, आप 2.5 घंटे में पेपर करेंगे। हम अपने सारे मॉक टेस्ट पेड बैच में ऑफलाइन में 2.5 घंटे के ही लेते हैं। अगर आप अभी भी जाग रहे हो, आपको पेड बैच भी लेना है, यू कैन गो एंड बाय आवर पेड बैच, जिसमें रीमा 10 कूपन कोड लगा के आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी टीम से बोला मेरे बच्चों को 10% का रिबेट देके उनको अभी भी जगा दो, वो जाग जाए, रिवीजन ज्वाइन कर ले, लाइव क्लासेस में आगे का सिलेबस ज्वाइन कर ले, पुरानी रिकॉर्डिंग्स दे दो उन सबको, सारे पेपर्स, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब मिलेगा। साथ में सैंपल पेपर्स करने हैं और अभ्यास करना है। अभ्यास से अभ्यास है ये है सैंपल पेपर्स की किताब, जो 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक वेरिएंट है जिसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी 5 सब्जेक्ट्स हैं, और एक वेरिएंट है मैथ्स, साइंस और एसएसटी का सिर्फ। आपको लगता है इंग्लिश हिंदी के सैंपल पेपर्स की हमें नीड नहीं है, हम 2-4 पेपर गूगल से कर लेंगे, तो आप उसका भी ले सकते हो। व्हाई दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर बुक? बिकॉज दिस बुक हैज रियलिस्टिक पेपर बंडल्स। ये आपको ऐसे एक पैकेट में मिलेगा, ऐसा एक पैकेट आएगा, इस पैकेट में से आपको ये पूरा लॉट मिलेगा। आहा, ये पूरा लॉट मिलेगा ऐसे ऐसे, जिसके अंदर होंगे कुछ सैंपल पेपर्स, और सैंपल पेपर कैसे होंगे? ऐसे सिंगल पेपर, स्पेस फॉर रफ वर्क। आपको नजर आ रहा है? इस तरीके से होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक पेपर। जैसे कि साइंस का है, पिंक कलर, पूकी कलर साइंस का है, जिसमें प्रॉपर रोल नंबर और उस हिसाब से है, एंड प्रॉपर एक पेपर है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर स्कूल में मिलेगा, बिल्कुल वैसा हर एक सब्जेक्ट का है। साइंस का है, ग्रीन इज फॉर एसएसटी और ब्लू इज फॉर मैथ्स है। तो ये आपको ऐसा फील कराएगा कि आप लोग एक स्कूल में पेपर बैठ के दे रहे हो, जब आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पेपर दे रहे होगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज हर एक बुकलेट में आंसर्स पीछे होते हैं या स्कैनर लगा होता है जहां हमारा ध्यान जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर कोई आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें इसके अंदर दी हुई है एक आंसर की बुकलेट अलग से, जिसमें सारे पेपर वाइज आंसर्स हैं, सारे पेपर वाइज आंसर्स हैं। ट्रैकिंग शीट है जिसके अंदर आप कौन सा पेपर कब कर रहे हो डेट वाइज आप टिक कर सकते हो। पिछले साल के पेपर्स हैं विद आंसर्स ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स, हाथ से लिखे हुए। तो 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, 2025-26 के सैंपल पेपर हैं जो सीबीएसई ने दिए हैं, प्लस देयर इज अ रिवीजन बुकलेट जिसमें सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज, एसएसटी की डेट्स, साइंस की सारी डेफिनेशंस एंड डायग्राम, सब कुछ है इस बुकलेट में, इस बुकलेट में। तो दिस इज ऑफ मैथ साइंस एसएसटी, अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, एंड आर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और ये है मैथ साइंस इंग्लिश एंड हिंदी का, हिंदी का कोर्स भी है इसके अंदर, इंग्लिश की लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जिसकी भी कम्युनिकेटिव है वो मत लेना, इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर है इसमें। तो सैंपल पेपर्स उसके बाद करने शुरू करने हैं। दिस शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स योर एग्जाम्स। अक्टूबर विल बी योर सिलेबस कंप्लीशन मंथ, एंड आई वुड जस्ट से थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
बट वीडियो देखने से मार्क्स नहीं आते. देयर इज अ स्ट्रिक्ट नीड. जाग जाओ, खड़े हो जाओ, बिकॉज अगर तुम अभी भी 40-50 पे हो हाफ ईयरली में, बोर्ड्स में तुम भी अपने उस टॉपर दोस्त के साथ टॉपर बन सकते हो, 95 प्लस ला सकते हो. थैंक यू सो मच एंड सॉरी अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. साइंस एंड फन की पूरी टीम हमेशा आपके साथ है.